स्टूडेंट, आज से इस भाग में हम चर्चा करेंगे बीएड की जो क्लासेस हैं उनके लिए कुछ टॉपिक सेलेक्टेड से क्वेश्चंस उनको करवाए जाएंगे कि अभी जो कॉलेज की क्लासेस थे उनके सभी के लगभग डाल ही दिए गए हैं। और अब जो नेक्स्ट हम हेल्प करेंगे थोड़ी सी स्टूडेंट्स के जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डाले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट वर द रिकमेंडेशंस। ये है फोर्थ पेपर बी है कोई बीएड सेकेंड ईयर का, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। फोर्थ बी पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। फर्स्ट क्वेश्चन उसका फर्स्ट यूनिट से है ये क्वेश्चन। व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी के द्वारा अबाउट द स्कूल कंटेंट की, स्कूल की विषय वस्तु बच्चों की कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने, या बेसिक एजुकेशन स्कीम भी इसको हम कहते हैं, दो नाम से जानते हैं, डॉक्टर बेसिक एजुकेशन स्कीम और डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी की रिकमेंडेशन अबाउट स्कूल कंटेंट्स। स्कूल कंटेंट के बारे में उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी वो हम चर्चा करेंगे। द मेन एम ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम वाज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। प्रमुख उद्देश्य जो फोकस इन्होंने किया था बेसिक एजुकेशन कमेटी या जाकिर हुसैन कमेटी ने, वह द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, मतलब पूर्ण रूप से विकास हो, हर फील्ड का, हर क्षेत्र में विकास बच्चे का होना चाहिए। द कंटेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम एज फॉलोज। ये जो चीजें उन्होंने बताई थी विषय वस्तु वो नीचे दी गई है। मदर टंग, the medium of instructions in basic school in mother tongue is the basis of whole education। कि जो बेसिक स्कूल है, जो मौलिक स्कूल है, उनके अंदर जो पढ़ाई का माध्यम जो होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए, मतलब मातृभाषा के अंदर स्टार्ट में पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात कही थी। सोशल स्टडीज, द सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडीज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। की जो सामाजिक अध्ययन जिसकी हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण विषय है। इट इज कंसीडर एज द स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लीट वर्ल्डली नॉलेज। ये एक माना जाता है एक सतर, मतलब दुनिया के ज्ञान का एक सतर इसको माना जाता है। इट इज कंसीडर एज ए स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लीट, पूर्ण रूप से वर्ल्डली नॉलेज। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव और प्रिस्क्राइब फॉर एजुकेशन ऑफ सोशल स्टडी के पढ़ाई के लिए कुछ उद्देश्य यहाँ पे बताए गए। वो उद्देश्य हैं कौन कौन से? टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज एंड अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस इन इंडिया। टू प्रोवाइड नॉलेज की बच्चों को वो ज्ञान उपलब्ध करा जाए अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज की मानव जाति जो है किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, एंड अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस इन इंडिया, और मानव ने किस प्रकार तरक्की हिंदुस्तान में की है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ज्ञान देना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में उन्हें ज्ञान देना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में उन्हें नॉलेज देना, मीन्स ज्ञान उपलब्ध कराना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, सभी चीजों के, गांव, शहर, जिले, तहसील, राज्य, देश, सब के बारे में उनको नॉलेज देना। एक्विंट अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीज, एक्विंट होता परिचित करवाना, उनको हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, उनके बारे में परिचित करवाना। टू क्रिएट लव एंड डिटर्मिनेशन टुवर्ड कंट्रीज इन द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर देश के प्रति प्यार और दृढ़ निश्चय पैदा करना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्मों के बारे में उनको ज्ञान देना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ट्रूथ, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड मोरल वैल्यू, उनको ज्ञान उपलब्ध कराना, जानकारी देना सच्चाई, न्याय, समानता, आजादी और नैतिक मूल्यों के बारे में। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतिहास के बारे में जानकारी देना। टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ सोशल कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, भाईचारा और सहयोग, सामाजिक सहयोग की भावना विकसित करना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में उन्हें ज्ञान उपलब्ध कराना। टू एलिमिनेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिफरेंसेस, जो वर्ग भेद है या सामाजिक भेदभाव जो है उसको खत्म करना। एलिमिनेट होता है खत्म करना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भेदभाव, और क्लास डिफरेंसेस वर्ग भेद जो है उसको खत्म करना। नेक्स्ट बेसिक क्राफ्ट, the content of craft was chosen in such a way that the student could choose any one of these craft and adopt it as a profession for the whole life। craft होता है मतलब कोई भी काम सीखना, उसको कारीगरी कहते हैं। उसके लिए द कंटेंट ऑफ क्राफ्ट was chosen, की जो विषय वस्तु है क्राफ्ट किस तरीके से चुनी जानी चाहिए, इन सच ए वे दैट द स्टूडेंट could choose any one of these craft, किसी भी एक कला को वो चुन सके। एंड अडोप्ट होता है ग्रहण करना, इट एज ए प्रोफेशन, और एक व्यवसाय के रूप में उसको चुन सके फॉर द होल लाइफ, सारी जिंदगी। फॉलोइंग डिफरेंट
क्राफ्ट वर अवेलेबल इन स्कूल फॉर द स्टूडेंट। कुछ चीजें क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट की चीजें स्कूल में उपलब्ध होती हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग, कातना और बुनना, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, लकड़ी का काम करना, फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, सब्जी वगैरह करना कैसे सिखाना, फिशरी, मछली का कैसे पाली जाती हैं, लेदर वर्क, चमड़े का काम। एनी क्राफ्ट अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन, कोई भी क्राफ्ट बच्चे चुन सकते हैं वहां की स्थानीय और भौगोलिक स्थिति के अनुसार। मैथमेटिक्स नेक्स्ट। मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन एवरी लाइफ, हर क्षेत्र में, एवरीडे लाइफ, प्रत्येक जिंदगी की रोज दिन का हमारे इसको एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इट हैज इंपॉर्टेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर क्षेत्र में इनका महत्व है। बेसिक एजुकेशन एम्ड एट मेकिंग द स्टूडेंट एबल टू सोल्व न्यूमेरिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इजीली, की जो बेसिक एजुकेशन है हमारी उसका उद्देश्य ये मेकिंग द स्टूडेंट एबल टू सोल्व न्यूमेरिकल, जो गणना करने की या ज्योमेट्री की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनको आसानी से वो सोल्व कर सके। देयरफॉर मैथमेटिक्स वाज इंक्लूडेड इन द कंटेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम के अंदर, इसलिए मैथमेटिक्स को शामिल किया गया। जर्नल साइंस, जर्नल से इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं? नेचुरल साइंस, बोटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, हेल्थ साइंस, बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट, जीवन का मतलब आत्म जिनकी जीवनियां जो है वैज्ञानिकों की, वो ये सारी की सारी साइंस का ही पार्ट्स होती हैं। द स्कोप ऑफ सोशल स्टडी वाज क्वाइट ग्रांड्स, की हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। इट इंक्लूडेड इंसिडेंट रिलेटेड विद द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशंस, इसमें शामिल किया जाता है घटनाएं जो संबंधित होती हैं व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्ति से, इंडिविजुअल व्यक्ति से, सोसाइटी समुदाय से, एंड द नेशन राष्ट्र से। इट इंक्लूडेड एरिया सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बहुत से सब्जेक्ट सोशल साइंस में काउंट किए जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारे सोशल साइंस के ही पार्ट होते हैं। म्यूजिक, द कंटेंट ऑफ म्यूजिक वाज क्वाइट बेनिफिशियल एट प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी स्तर पे जो पढ़ाई है उसके अंदर अगर संगीत को डाल दिया जाए तो क्या लाभकारी होता है। दिस सब्जेक्ट वॉज नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, केवल एक ज्ञान का ही साधन नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ इंटरटेनमेंट, परंतु मनोरंजन का साधन भी है म्यूजिक। अंडर म्यूजिक एजुकेशन में द स्टूडेंट वर प्रोवाइडेड नॉलेज अबाउट म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक एजुकेशन के अंदर जो प्रोवाइडेड नॉलेज ज्ञान दिया जाता है संगीत के बारे में। दे वर ऑल्सो टोट अबाउट सिंगिंग अंडर दिस, इसके अंदर उनको गाना बजाना भी सिखाया जाता है। होम साइंस, देयर वर नो डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ बॉयज एंड द गर्ल इन जनरल, अगर हम विशेष तौर से देखें इस विषय वस्तु में लड़के और लड़कियों के लिए कुछ कोई अलग नहीं है। लेटर ऑन द कंटेंट ऑफ गर्ल वाज चेंज्ड ए लिटिल, बाद में स्टार्ट में जो कोई फर्क नहीं था लड़के और लड़कियों के लिए होम साइंस में, बट बाद में कंटेंट ऑफ गर्ल वाज चेंज्ड ए लिटिल, थोड़ा सा लड़कियों के लिए बदला गया है। सर्टेन चेंजेस वर मेड इन जर्नल साइंस में कुछ बदलाव किए गए, और होम साइंस में वाज मेड एज पार्ट ऑफ कंटेंट, एक विषय वस्तु का हिस्सा बनाए गए। ड्राइंग, द एजुकेशन ऑफ ड्राइंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा के अंदर जो ड्राइंग की पढ़ाई है वो भी महत्वपूर्ण है। इट हैड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य इसके होते हैं क्या क्या? टू इनेबल द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व कलर एंड फॉर्म्स एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि बच्चे देख सके कौन सा रंग है, कैसा रूप है, कौन सी आकृति बनानी है, और उनको डिफरेंशिएट कर सके, मतलब अंतर कर सके उनके बीच में। टू स्टडी वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म, अलग अलग रूपों को पढ़ना। टू डेवलप द पावर ऑफ मेमोराइजिंग, टू डेवलप विकसित करना, द पावर ऑफ मेमोराइजिंग होता है याद करना, याद करने की जो पावर्स है वो उनके अंदर विकसित करना। टू अंडरस्टैंड नेचर एंड आर्ट, उसके प्रकृति और उसकी कला को समझना। टू ड्रा पिक्चर ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन्स बीइंग एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, वस्तुएं बनाना, जानवरों की पिक्चरें बनाना, जानवरों की, आदमियों की, व्यक्तियों के, और नेचुरल ऑब्जेक्ट जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी। टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द पिक्चर, जो तस्वीरें बना रहे हैं उनके विस्तार से उनको समझना। टू एक्सप्लेन द पिक्चर अंडर ड्राइंग इट, टू एक्सप्लेन मतलब जो भी पिक्चर बना रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, आफ्टर ड्राइंग उसको बनाने के बाद में उसके वर्णन करना, डिटेल में क्या बनाई है, क्या समझे इससे। टू प्रमोट ड्राइंग एज ए प्रोफेशन, ड्राइंग को एक व्यवसाय के रूप में प्रमोट करना। टू डेवलप ग्राफिकल स्किल, ग्राफ बनाने की स्किल, निपुणता को विकसित करना। स्केल ड्राइंग एंड लाइन डायग्राम, इस प्रकार डायग्राम वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाना उनको सिखाना। टीचिंग ऑफ हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू वुड बी टॉट इन सच एरिया since which therefore टीचिंग ऑफ हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को हिंदुस्तानी भाषा में काउंट किया गया है। वुड बी टोट इन सच एरिया, इस प्रकार के क्षेत्रों में उनका पढ़ा जाना चाहिए। इन विच, यहाँ पे एस जो है वो गलत डाल दिया, पहले कुछ दिक्कत प्रॉब्लम्स फेस आ गई थी,
ये सिन लिख दिया, सिन मीन पाप होता है, ये गलत है, एस नहीं आएगा। एरिया इन विच देर इज नो मदर टंग, जहां पे कोई भी मातृभाषा नहीं होती है वहां पे हिंदी और उर्दू को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? इफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम, अगर अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, देन इट वुड बी उर्दू, तो वहां पे भाषा जो पढ़ाई होनी चाहिए उर्दू में होनी चाहिए। एंड इफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हिंदू, अगर अधिकतर बच्चे वहां पे हिंदू हैं, देन इट वुड बी हिंदी, तब हिंदी वहां पे भाषा जो है, टीचिंग ऑफ हिंदुस्तानी की जहां पे बात करें कि कौन सी भाषा को सिलेक्ट करें जहां पे मदर टंग की प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे अधिकतर बच्चे अगर मुस्लिम है तो वहां पे उर्दू को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और हिंदू है तो हिंदी कर दी जाए। वुड विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज द टीचर्स वुड प्रोवाइड नॉलेज, इन भाषाओं के माध्यम से टीचर जो है वुड प्रोवाइड नॉलेज, ज्ञान देंगे ऑफ हिंदू को एंड मुस्लिम की कल्चर, संस्कृति को, सो दैट गुड रिलेशन कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम, ताकि उनके अंदर अच्छे संबंध बनाए जा सके। ये जो रिकमेंडेशंस थी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी या बेसिक एजुकेशन स्कीम जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा ये सारी की सारी रिकमेंडेशन दी गई थी कि भी सिलेबस के अंदर हमें इन चीजों को डालना चाहिए ताकि इनसे बच्चों को बेनिफिट हो जाए। तो अब जो है नेक्स्ट इनसे जो भी कमीशंस आए थे उनके जो आपके सिलेबस में है, मोदलियरी कमीशंस हैं, कोठारी कमीशंस हैं, सेकेंडरी कमीशन, इन सब की चर्चा धीरे धीरे करेंगे।